Hello students, welcome to online computer class. I am your Sujata ma'am. Today I am going to start the new topic chapter 2, that is input and output device. In the previous class you have learned about input and output devices, but in this chapter you will learn about some advanced input devices. So let's start. What is input device? Input device are used to enter data and information into a computer. इनपुट डिवाइस का यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है. द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस का मेन फंक्शन है कि वो यूज़र से इनपुट लेता है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सके. Some examples of input device are graphic tablet, microphone, light pen, barcode reader, MICR reader, biometrics, etc. Let's discuss one by one. ग्राफिक टैबलेट को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि टैबलेट क्या होता है. टैबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है जो स्मार्टफोन से बड़ा और लैपटॉप से छोटा होता है. इसे टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट पीसी के नाम से भी जाना जाता है. इसका जो साइज़ है वो बुक के साइज़ के बराबर होता है. ग्राफिक टैबलेट इज़ अ टच सेंसिटिव डिवाइस. ग्राफिक टैबलेट एक टच सेंसिटिव डिवाइस है जिसका यूज़ ड्रॉ और स्केच करने के लिए किया जाता है. ग्राफिक टैबलेट पे हम लोग पेन और स्टाइलस यूज़ करके ड्रॉ और स्केच करते हैं. ए ग्राफिक टैबलेट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राइंग टैबलेट. ग्राफिक टैबलेट को हम लोग ड्राइंग टैबलेट भी बोलते हैं. ग्राफिक टैबलेट्स आर जनरली यूज्ड बाय आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिज़ाइनर्स, कार्टूनिस्ट एंड सो ऑन. स्टाइलस. स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस इज़ ए पेन शेप्ड डिवाइस. स्टाइलस एक पेन शेप्ड डिवाइस होता है जिसका यूज़ इनपुट इंटर करने के लिए किया जाता है. Our next input device is light pen. A light pen is a light sensitive electronic pen. It is used to point, select, draw objects etc. on a monitor by placing it directly on the computer screen. Light pen एक light sensitive electronic pen है जिसका यूज़ कंप्यूटर मॉनिटर पर ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है. It is commonly used by engineers, architects, fashion designers and teachers while teaching on a smart board. हम लोग का नेक्स्ट इनपुट डिवाइस barcode reader. A barcode reader is a handheld scanner. It reads or scans the barcodes that appears on different products using light beam and display information on the monitor. बार कोड क्या है और ये कैसे काम करता है, यह शायद ही कभी न कभी आपने ज़रूर सोचा होगा. जब कभी भी अगर आप किसी मॉल या सुपरमार्केट गए होंगे और आपने सामान खरीदा होगा तो आपके नज़र में कुछ काली काली सीधी लाइंस पर ज़रूर आया होगा. यह एक मशीन रीडेबल कोड है. यह एक मशीन रीडेबल कोड है जो कि नंबर और लाइंस के फॉर्मेट में रहता है. ये लाइंस किसी भी प्रोडक्ट्स के पीछे की तरफ प्रिंट किया हुआ होता है. बार कोड की मदद से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनके प्राइसेस और स्टॉक लेवल के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं. Our next topic is MICR reader. The full form of MICR reader is Magnetic Ink Character Recognition Reader. आपने देखा होगा बैंक चेकबुक के निचले हिस्से में कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स की लिखावट होती है. असल में यह जो नंबर्स होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं. MICR कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है. MICR कोड को पढ़ने के लिए MICR रीडर का यूज़ किया जाता है. Our next topic is OMR reader. गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स और प्राइवेट एग्ज़ाम्स में OMR सीट का यूज़ किया जाता है. इन्हीं OMR सीट को चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है. Our last topic is biometric device.
बायोमेट्रिक डिवाइस इज़ अ सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। बायोमेट्रिक एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। बायोमेट्रिक्स के बारे में आपने सुना होगा। देश में कई ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल में बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ किए जा रहे हैं। इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि किसी भी व्यक्ति के आइडेंटिफिकेशन के लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है और आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज, वॉइस रिकॉग्निशन, आइज रेटिना का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इट reduces the chance of fraud. So biometric devices reduces the chance of fraud. आई थिंक कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो